मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर साल अव्वल के नताइज का ऐलान। रियासत में 49% तुलबा कामयाब। जिले में 42% तुलबा ने हासिल की कामयाबी। मुत्तहदा जिले एमएलसी की कविता का जिले को दौरा। वो टीआरएस कायद अकबर खान से मुलाकात करते हुए इनकी मासूम दोख्तर के इंतकाल पर दिया पुरसा। $477 गज अराज़ी पर रियासत का सबसे बेहतरीन अर्बन पार्क की तामीर के लिए पीयूसी कमेटी चेयरमैन फार्मर एमएलए जीवन रेड्डी कोशा आज इन्होंने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व रियासती प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे जंगलात प्रियंका वर्गीस के हमरा किया अराज़ी का दौरा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की नुमाइंदगी पर डिवीजन नंबर 31 में 54 लाख मालियत की तरक्याती कामों का डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब के कविता एमएलसी की मोहम्मद अकबर खान कायद टीआरएस के मकान पर आमद। हादसे में मासूम दुख्तर के इंतकाल पर पुरसा। अकबर खान को सब्र से काम लेने की तलकीन। एमएलसी के कविता ने आज निजामाबाद दौरे के मौके पर मोहम्मद अकबर खान कायद टीआरएस पार्टी के रिहायशगाह वाक़े बरकतपुरा पहुंचकर इनसे मुलाकात की और 4 नवंबर की सुबह कामारेड्डी की नजद पेश आए सड़क हादसे में अकबर खान, इनकी वालिदा और खाला जाद भाई शदीद जख्मी होने के अलावा अकबर खान की मासूम दुख्तर हादसे में इंतकाल कर जाने पर शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए पुरसा दिया। एमएलसी के कविता ने हादसात की तफसीलात से आगाही हासिल की। अश्कबार से मोहम्मद अकबर खान ने हादसे से मुताल्लिक़ बताने के अलावा बेटी के इंतकाल पर सदमे का इजहार करने पर एमएलसी के कविता ने इन्हें दिलासा देते हुए सब्र व तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की। एमएलसी के कविता ने अकबर खान की अहलिया को गले लगा कर पुरसा दिया और कहा कि इनकी जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मोहम्मद अकबर खान ने एमएलसी के कविता की घर आमद और पुरसा देने पर इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मियां नीतू किरण, एससी अलीम, तेलंगाना रेडको चेयरमैन तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, अकबर हुसैन, कॉर्पोरेटर्स नवीद इकबाल, सैयद मुजाहिद अली, फहीम कुरैशी, शेख अली साबरी, मोहम्मद रफी, रफीक कुरैशी, अख्तर अहमद, नूरा डायरेक्टर शेख सादिक के अलावा मोहम्मद अकबर खान के चाचा मोहम्मद अरशद खान, मोहम्मद नुसरत खान, भाई असगर खान, सरफराज खान और टीआरएस कायदीन मौजूद थे। मेरा बेटे जिस दिन पैदा हुआ आपको मैं स्वीट दिया तो आप बोले थे अब लक्ष्मी आ गया आपके घर में सिस्टर, मेरे मदर, मेरा बेटी, मैं, मेरा कजिन ब्रदर, पांचों। डिवीजन नंबर 31 में 54 लाख से बीटी रोड के कामों का आगाज। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने कामों का किया मुआयना। इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 31 आटोनगर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए महकमे बल्दिया और सदर कुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी, इंचार्ज हल्का असम्बली अहमद बलाला, एमएलए मलक पेट से मुसलसल नुमाइंदगी से तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और आज 54 लाख रुपए की लागत से नए ब्रिज से सिटी स्कूल तक बीटी रोड के तामीरी कामों का आगाज कर दिया गया ताकि अवाम को हर मुमकिन सहूलत मिल सके। इन्होंने कहा कि मजीद तरक्याती कामों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम को पीने के पानी की सरबराही, स्ट्रीट लाइट, ड्रेन की तामीरी काम और दीगर कामों के लिए नुमाइंदगी करते हुए तरक्याती कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज
इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो कॉर्पोरेटर शेख अहमद फाजिल की गुलपोशी और शालपोशी की। इस प्रोग्राम में इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 30 अब्दुल सलीम, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद व दीगर मजलिसी कायदीन के अलावा शेख जफर, सोहेल चौश, शमशू, जावेद, फरहान, बिलाल अहमद, सद्दाम कुरैशी, आजम व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 31 में गवर्नमेंट ग्रांट करदा जो रोड सिटी स्कूल से नए ब्रिज तक जाती उसका फाइनल कोट किया गया। ये जो रोड आरएनबी के तहत की गई उसका लागत 35 लाख रुपए की थी। यहाँ जो एरिया कारपोरेटर है उनकी जद्दोजहद से ये काम पाए तकमील को पहुँच रहा है। मैं इसके लिए महल्ले की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ ये भी आपको कह देना चाहता हूँ बहैसियत MIM प्रेसिडेंट कि हर डिवीज़न में तरक्याती कामों को जल्द से जल्द कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता असद साहब जो हमारे मरकज़ी सदर हैं उनसे हमने नुमाइंदगी की थी KTR साहब के साथ जाकर और भी नए फंड्स लाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको पॉजिटिव जवाब मिला और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम और भी बहुत सारे काम हैं डिवीज़न में उसको भी पाए तकमील को पहुँचाएँगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हर डिवीज़न में अपने अपने कारपोरेटर से आप रुजू हों कोई सा भी काम लेकर। और यहाँ पर जो डिवीज़न नंबर 31 है गौसिया मस्जिद के करीब में हमारे मुनव्वर अली जो इंचार्ज कारपोरेटर है उनकी ऑफिस है। आप कोई भी मसला हो उनके पास जाकर उस मसले को हल करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सलीम साहब जो हैं बहुत ही जद्दोजहद से काम कर रहे हैं और उनसे भी आप प्रभावित रख सकते हैं। कोई भी मसला हो आप कारपोरेटर के पास जाइए, कारपोरेटर से अपने मसले को हल कराइए। मैं फिर से एक बार महल्ले की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम जल्द से जल्द बहुत सारे काम कराएंगे। और भी यहाँ पर काम हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कंसर्न है, जो 45 पोल के ऊपर वायरों के साथ लाइट वगैरह लगाई जा रही है। इंशाल्लाह वो भी काम पाए तकमील को पहुँचेगा। शुक्रिया। NRC CAA के भरम पर जीतने वालों से आज गरीब अवाम परेशान, मुस्तहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए की जाएगी कानूनी कार्रवाई। साबिका डिप्टी मेयर व TRS सीनियर कायद मीर मजाज अली इन्होंने धर्मपुरी हिल्स में इंहदामी कार्रवाई के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए किया वादा। आज साबिका डिप्टी मेयर व TRS सीनियर कायद मीर मजाज अली ने शहर के इलाके धर्मपुरी हिल्स में हुकूमत की जानिब से हुई निज़ामी कार्रवाई के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इस एहतजाज में हर वक्त शाना बशाना होने का वादा किया और कहा कि आज NRC व CAA के भरम पर जीतने वालों से अवाम काफी परेशान है और सिर्फ असम्बली बिल बहाने से नहीं बल्कि गरीबों के घर बचाने भी काफी जरूरी है। और आज सिर्फ मजलिस की इसी रंजिशों के सबब गरीब अवाम के घर टूट रहे हैं और जो ये निज़ामी कार्रवाई की गई है वो गैर कानूनी होने का इन्होंने इजहार किया। और नूडर निजामाबाद की जानिब से फ्राहम करदा लेआउट प्लान को बताते हुए इनकी बात को साबित किया और जरूरत पड़ने पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व मुतहदा जिला MLC के कविता से नुमाइंदगी करते हुए गरीब अवाम को राहत पहुँचाने का अवाम से वादा किया। इसी तरह इन्होंने कहा कि इनकी 25 साल दौरे खिदमत में किसी गरीब व मुस्तहिक के साथ इस तरह का वाकया पेश नहीं आया और आज किसी ओहदे पर फायद रहे या ना रहे लेकिन हर वक्त अवाम की खिदमत व हक की लड़ाई में मुस्तहिकीन के साथ रहेंगे। इस मौके पर इनके हमरा TRS नायब सदर मोहम्मद मतीन, समी व दीगर मौजूद थे। नगर, असद बाबा नगर, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, मुमताज नगर, रमजानी बाबा, अकबर बाग, हर जगह गरीबों के प्लाटों को जो है सब डराना, उनको हटाना, उसके ऊपर कब्जे करना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। अब जो लोग तुम लोग मुंतखब करें ये खौफ में कि NRC आया तो जो है सो हमारे को जो है सो मुल्क से निकाल देते, वो तो खैर हम भी लड़ते थे। उन्होंने तो खाली जो सो पेपर फाड़ के जो है सो शो करे, शो बदे करके जो है सो तुम्हारे लोगों को बेवकूफ़ बनाए। अम्मा तुम लोगों को देखो आज 25 साल का अरसा हुआ, आज असद बाबा नगर, डोडू कुमरा नगर छोड़ के बाकी के जितने भी इलाके हैं बसाने वाला मैं हूँ जी। तुमको ये बोल के भी डराया जा रहा कि मजाज को इन्वॉल्व मत करो, क्यों कि मजाज आया तो इनके चोरी के धंधे बंद हुआते और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब उल्टा मैं रूलिंग गवर्नमेंट में हूँ, तिल्ला साहब को भी चाहिए कि किसी के बोलने पे आए मशीना ला के उतार दिए। अगर जिद पे आ गए
हम अगर क्यों तहसीलदार साहब से पूछना चाह रहा हूँ, कलेक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये हुकूमत को बदनाम करने के तरीके हैं? ये हुकूमत को बदनाम करना चाह रहे हो लोग? सिटिंग एमएलए की नोटिस में क्यों न लाए? क्या नहीं है यहाँ पे एमएलए नहीं है? क्या यहाँ पे मेयर नहीं है? उनके नोटिस में लाना था, इलीगल है या नहीं है इंक्वायरी करना था। पहले इंक्वायरी करना, उसके बाद नोटिस देना, उसके बाद निकालना। आए बस इन्हों कंप्लेंट कर दिए, अरे गैरे नत्तू खैरे, चोरा आके जो से कंप्लेंट कर दे रहे, हिस्से नहीं मिले तो कंप्लेंट कर दे। और इन लोग मेरे को तो शक हो रहा कि तहसीलदार भी कहाँ इन्वॉल्व नहीं है कि हुकूमत के साथ हूँ मैं। आज एमएलए साहब को, कविता मैडम को इस बात का इल्म नहीं है। ये एक जमात के दो टोले बोलते देखो आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये खिस्सा चल रहा है यहाँ पे। ये लफड़ा है। खिस्सा ये है कि चोरा चोरा हिस्से बांटे में झगड़े होके गरीबों का जो सो नुकसान करे। भाई मसला वहाँ का है, डेयरी फार्म का है, यहाँ क्यों आए? आप लोग थे होंगे ना मौजूद? कौन थे यहाँ पे मौजूद? लेके आने वाले कौन है बोलो? भाई लेके आने वाले कौन है? और लाके मैं ये भी सुना, ये भी सुना, आप लोग सुने ये बात कि तोड़ दो बोले उन्होंने बोल के साहब आए थे यहाँ आने के बाद क्या बोले ये साफ पूरा गवर्नमेंट लैंड है और यहाँ जो है ये साफ करा देंगे या डबल बेडरूम बना देंगे बोल के कलेक्टर साहब को बोले। दूसरे दिन जो है सो अब कारोबार को गए, 2 सर के टाइम में कोई भी नहीं थे, जेसीपी को ला के जो हमारा भी था साफ करा दिए 2-4 तहसीलदार। आने वाला मैं हूँ। आज मैं अल्लाह को गवाह रख के और तमाम लोगों के सामने ये दावा कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी को एक जगह यहाँ पे फ्लैट दे दिया तो उसको वहाँ से हट के दूसरी जगह बैठो बोल के नहीं बोला। नहीं आज अपने मुसलमानों जो है सो एनआरसी बोल के हमारे खिलाफ करे। आज पछता रहे, ये एक एरिया नहीं है। गुड्डू कुमरों को प्लाटिंग करके देने वाला मैं हूँ, समझे? आज क्या हो रहा तुम्हारे को? आज ऐसा टाइम आगा, प्लान है, ये लेआउट प्लान है, ये बाज़ाब्ता ये लेआउट प्लान है, गवर्नमेंट का अप्रूवल प्लान है। अगर ये लेआउट को अगर इसके अंदर जो कॉलेज की तामीर हुई, मैं बोल रहा हूँ वो तामीर गलत, वो कॉलेज इलीगल, वो कॉलेज गलत है, क्योंकि ये लेआउट प्लान के अंदर है। ये लेआउट प्लान गवर्नमेंट का अप्रूवल प्लान कलेक्टर को या तहसीलदार को इख्तियार नहीं है इसके अंदर आके खुद से भी करना। अगर उसमें हम वालों को पूरे जितने जो सब प्लाट बने उतने हम वालों को नहीं दिए थे, बल्कि मैं खामोश था उस वक्त। ठीक है, एक बड़ा काम हो रहा, कौम के मफाद में हो रहा और हमारे कौम के से अच्छा काम हो रहा, बल्कि अपन उस वक्त मुखालिफत नहीं करे ये कॉलेज की। कानून साज कौंसिल के रुकने के कविता की काविशों के सबब जिले निजामाबाद के दीगर हलकों की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। मुतहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता की काविशों के सबब निजामाबाद अर्बन बोधन बालकुंडा हलके की तरक्की के लिए सीडीपी के तहत हुकूमत की जानिब से फंड्स की जुआई अमल में लाते हुए निजामाबाद अर्बन के डिवीजन नंबर 12 में वाक़ई कम्युनिटी हॉल की अज़ारबंदी की तामीर के लिए 10 लाख रुपए और डिवीजन नंबर 6, 15, 16, 25, 50 में मौजूद हर एक कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 5 लाख और डिवीजन नंबर 16 के मीठू कुमार गली में वाक़ई मनूर कपूर संगम की इमारत में दीगर कामों के लिए 5 लाख रुपए फंड्स की जुआई अमल में लाई गई। इसी तरह से बोधन मंडल के मीनारपल्ली देहात में 50 लाख रुपए के मसारिफ से स्कूल की इमारत, नवीपेट मंडल पुतंगल देहात में 50 लाख रुपए की लागत से स्कूल की इमारत और कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए भी एमएलसी के कविता की जानिब से फंड्स की जुआई अमल में लाई गई। और इसके अलावा बोधन म्यूनिसिपैलिटी के 37 वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए भी फंड से जारी किए गए और इसके साथ बालकोंडा म्यूनिसिपैलिटी दीगर कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 25 लाख रुपए और मोरताड़ मंडल तिम्मापुर गांव में कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 5 लाख रुपए, मुक्काल मंडल कोटापल्ली देहात में दीगर कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 30 लाख रुपए फंड्स की जुआई अमल में लाए जाने पर मुकामी अवामी नुमाइंदे व अवाम ने खुशी का इजहार किया। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते विद्याटपल्ली प्रोग्राम के तहत अवामी नुमाइंदों व जिम्मेदार ओहदेदारान के हमरा माकलूर मंडल वडियाटपल्ली का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिका मसाइल की समाअत करके फिलफुल हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत।
आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते वडियाटपल्ली प्रोग्राम के तहत अवामी नुमाइंदों व जिम्मेदार ओहदेदारों के हमरा मुस्तकिल में वाक़े घर घर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से बातचीत की और मसाइल के मुतालिक तफसीलात से वाकिफियत हासिल करते हुए मुतालिका काम को यकसवी करने की हिदायत दी। वो बातज़ा इन्होंने जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बताया कि मुकामी अवाम से मुतालिका मसाइल को समाअत करके फौरी तौर पर हल करने के लिए ओहदेदारान को अहकाम जारी किए और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाते हुए तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से दीगर बरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले संगम की तामीर को फिलफूर शुरू करने के लिए ओहदेदारान को अहकाम जारी किए और इसके बाद इन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए मंदिर के करीब 25 लाख रुपए की लागत से शेड की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई। इस प्रोग्राम में सरपंच सुधा राजेश्वर, MPTC वड्डेना, TRS सदर उड्डू गोस्तियम, मंडल के ओहदेदारान, TRS पार्टी से वाबस्ता खादिन, चिरंजीवी, प्रवीण, सरपंच, MPTC व दीगर ने शिरकत की। అన్ని చాలు కావాలా, చాలు కాకపోతే ఎందుకు చాలు కాలేదు కారణాలు చెప్పాలా, సంఘాలు కట్టుకుంటారా కట్టుకోమని, లేకపోతే వేరే సంఘాలకు ఇచ్చేద్దాం, అది చెప్పించేద్దాం. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మాదిగ సంఘం మాల సంఘానికి పైసలు ఇచ్చినాం, రేపు ఎలక్షన్ రాగానే ఏమి ఇచ్చినాం అంటూ మనం ఇచ్చి 3 ఏళ్ళు వాళ్ళు కట్టుకోలేదు, కట్టుకునేదాక మనమే బదనం వెళ్తాం. వాళ్ళు కట్టుకోలేదు 5 లక్షలు కట్టలేదు, కట్టాలా, కట్టకపోతే టెండర్ అన్న ఎవరైనా పిలిపించాలి కట్టిపోయింది, లేకపోతే కూల సంఘంగా పద్మశాల సంఘంగా ఇంకో సంఘంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. వింటున్న ఊళ్ళో మీకు వచ్చిన ఫండ్స్ మీరు కట్టుకోకపోతే వేరే దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అర్థమైంది కదా అశోక్? तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर साल अव्वल के नताइज का ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर साल अव्वल के नताइज की जाई अमल में लाए गए, जिसमें साल अव्वल में ज़ेरे तालीम तलबा ने 56% कामयाबी हासिल की तो दूसरी तरफ तलबा ने 42% कामयाबी दर्ज करवाई है। तलबा के नताइज के लिए वेबसाइट पर से हासिल करदा निशानात के मेमो को 17 तारीख के दोपहर 5 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर में ज़ेरे तालीम तलबा को साल अव्वल के इम्तहानात इस माह के अक्टूबर 25 तारीख नवंबर 3 तारीख तक मुनक्किद होने की बात से सब वाकिफियत रखते हैं। इसी तरह से इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में 4,09,911 तलबा ने शिरकत की और इसके अलावा 49,331 वोकेशनल तलबा ने शिरकत की। जुमला 4,59,242 तलबा हाजिर रहे, जिसके तहत 1,99,786 जनरल तलबा और 24,226 वोकेशनल तलबा ने कामयाबी हासिल करते हुए जुमला 2,24,012 तलबा ने कामयाबी हासिल करने का बोर्ड ओहदेदारान की जानिब से ऐलान किया गया। मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी जिले सेक्रेटरी इस्लाह मुआशरा कमेटी मुंतखब। मौजूदा हालात में मुसलमानों में जहाँ मुख्तलिफ किस्म की गैर इस्लामी रस्म रिवाज जन्म ले रहे, दीनी एतबार से जिस पसमानदगी का शिकार होते नजर आ रहे हैं, बाज मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं। ऐसे हालात में समाज और मुआशरे की इस्लाह के लिए मोहल्ले वारी सतह पर बाज़ाब्ता मुहिम बनाकर बुराइयों का सद्भाव किया जा सकता है। दीनी शोर बेदारी मुहिम चलाकर खवातीन को इल्म दीन से वाकिफ करवाया जा सकता है। मुख्तलिफ मोहल्लों और गलियों में कॉर्नर मीटिंग के जरिए नौजवानों को समझाने की फिक्र की जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी ने कल जमीयतुल उलमा के मशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा। मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ने हालात के तनाजुर में मसाइल को पेश करते हुए इस्लाम मुआशरे के नौजवान उलमा को आगे आने की ख्वाहिश की और इस काम की शदीद जरूरत बताई। चुनांचा मुतफ़िक़ा तौर पर मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी इमाम व खतीब मस्जिद फरहतुल निसा को इस्लाह मुआशरा कमेटी का जिला सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। तमामी शुरका इजलास ने अपने तारीफ पेश करते हुए मुनज़्ज़िम तरीके पर काम करने का अज़्म किया। इस मौके पर मौलाना अरशद अली कासमी, मौलाना एजाज कासमी, मौलाना अलमास कासमी, मौलाना कमरुद्दीन कासमी, मौलाना अब्दुल नासिर, हाफिज इब्राहिम, हाफिज नसीमुल्लाह, हाफिज आमिर, हाफिज अब्दुल वली, मौलाना सादिक, हाफिज अकील मौजूद थे। जुकल असम्बली हल्के के बेचकोंदा मुस्तखर पर रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के फर्जन हरीश शिंदे की यौम सालगिरह सीनियर कायद शेख पाशा की मुबारकबाद।
जुक्कल असम्बली हल्के के बेचकुंदा जरे मार्केट यार्ड में जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे की फर्जन हरीश शिंदे की यौम पैदाइश तकरीब के बड़े पैमाने पर इनेकाद पर इस सालगिरह तकरीब में बेचकुंदा पिटलम मदनूर जुक्कल कोटबगल निजाम सागर मंडल के कायदीन ने शिरकत की। MLA हनुमान शिंदे की फर्जन हरीश शिंदे ने तमाम सियासी कायदीन के हमरा केक काटा। बेचकुंदा MPP अशोक पटेल, N बालू सोसाइटी चेयरमैन N राजू, TRS पार्टी मंडल सदर वेंकट देसाई, TRS पार्टी मंडल माइनॉरिटी सेल शेख पाशा, बेचकुंदा टाउन माइनॉरिटी सेल शेख जाफर, मल्लिकार्जुन पटेल, बसवराज पटेल, दहिन सिंह जादव के अलावा दीगर कायदीन ने हरीश शिंदे की शालपोशी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सालगिरह के मौके पर हरीश शिंदे युवा सेवा वफद ने खून का त्याग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। केरला में बर्ड फ्लू की तौसीक 25,000 मुर्गियां तल्फ। जनूबी हिंद रियासतों के अलावा मगरबी बंगाल में भी चौकसी पोल्ट्री फार्म्स में जांच का अमल शुरू। जनूबी हिंद की रियासत केरला में बर्ड फ्लू की तौसीक के बाद हुकूमत की जानिब से 25,000 मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया। केरला में बर्ड फ्लू की वबा के साथ ही जनूबी हिंद की रियासतों के अलावा मगरबी बंगाल में चौकसी इख्तियार करने का फैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि जनूबी हिंद की रियासतों के अलावा रियासत महाराष्ट्र से मुख्तलिफ रियासतों को सरबराह की जाने वाली मुर्गियों की जाँच के इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि बर्ड फ्लू की वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान मुर्गियों की अमवात में होने वाले इजाफे के सिलसिले में दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि मौसम सरमा के दौरान मुर्गियों की अमवात की शरह में इजाफा होने लगता है, इसीलिए कोई तशवीश की बात नहीं है। लेकिन केरला में हुकूमत की जानिब से मुर्गियों को तल्फ करने के इक़दाम के साथ मुख्तलिफ रियासतों में पोल्ट्री फार्म्स में जांच का अमल शुरू कर दिया गया है ताकि मुर्गियों में वबा के पाए जाने की सूरत में इस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। मुर्गियों की ताजरीन का कहना है कि मौसम सरमा के दौरान सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही मुर्गियों की अमवात होना मामूल की बात है, लेकिन केरला में बर्ड फ्लू की तौसीक और हुकूमत की जानिब से मुतासरा मुर्गियों को तल्फ किए जाने के फैसले के बाद चौकसी अख्तियार की जा रही है और मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारियों और असरात की जाँच की जा रही है। केरला में मुर्गियों की अमवात का सिलसिला शुरू होने के साथ ही हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से चौकसी अख्तियार करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल को नमूनों की रवानगी के बाद जब बर्ड फ्लू की तौसीक हुई तो 25,000 परिंदों को तल्फ करने के इक़दाम किए गए। लावाजी केरला से जिन रियासतों को मुर्गियां रवाना की जाती है इन रियासतों को भी चौकसी अख्तियार करने का मशवरा दिया जा चुका है। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क लगाए, गुमराह कुन खबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। डॉक्टर श्रीनिवास राव, लॉकडाउन नाफिज करने का इम्कान नहीं, हुजूम से गुरेज का अवाम को मशवरा। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हवा के जरिए तेजी से फैलने की ताकत रखता है, लिहाजा अवाम को मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना चाहिए और मकानात व दफातर में वेंटिलेशन को यकीनी बनाए ताकि हवा में मौजूद वेरिएंट के ज़रा से बच सके। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि हवा में वेरिएंट के ज़रात मौजूद रहते हैं जो किसी को भी मुतासिर कर सकते हैं। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो घर और बाहर दोनों मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल करें और सिर्फ खाते वक्त मास्क निकालें। मुंह और नाक को मास्क के जरिए ढकना जरूरी है ताकि हवा से ज़रात की मुंतकली रोकी जा सके। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में जिन 2 बैरूनी मुसाफिरीन में ओमिक्रॉन वायरस का पता चला इनका ताल्लुक गैर जोखिम वाले ममालिक से है। केन्या और सोमालिया जोखिम ममालिक में शामिल नहीं है। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने अवाम को एहतियात का मशवरा देते हुए सोशल मीडिया में फैलाई जा रही खबरों से मुतासिर न होने की अपील की। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कुन खबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी लहर के दौरान कई अफराद के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने पर कार्रवाई की गई जो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे। एक सवाल के जवाब में श्रीनिवास राव ने कहा कि अवाम खौफजदा होने के बजाय मास्क के इस्तेमाल पर तवज्जो दे। इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से लॉकडाउन नाफिज करने का कोई इम्कान नहीं है। इन्होंने लॉकडाउन के निफाज को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को रोकने का सबसे
बेहतरीन तरीका इनफरादी सतह पर तमाम एहतियाती इक़दामात किए जाए। महकमे सेहत ने अवाम पर जोर दिया कि वो हुजूम और इज्तिमा से गुरेज करे। शादी की तकारीब और क्रिसमस के बशमूल आने वाले त्यौहार, नए साल और संक्रांति के मौके पर मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले को यकीनी बनाए। అండ్ మాస్క్ ధరించడం కూడా ఇవాళ రేపు చూస్తున్నాం, మళ్ళీ పదే పదే మేము చెప్తూ ఉన్నాం, ఎన్నిసార్లైనా సరే మాస్క్ పూర్తిగా ధరించట్లేదు. ఇలా ముక్కు నోరు రెండు కవర్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఊక కిందికి అంటాం, గోకటం, మళ్ళీ పైకి అంటాం, ఒకటి ఏలాడదీయటం, తలకి వెనక పెట్టుకోవటం. నిన్న నేను భువనగిరి నుంచి వస్తుంటే ఉప్పల్ రూట్ లో ఒక 2 వీలర్ కి నెంబర్ కి మాస్క్ ఇస్తారు కనపడకుండా. అంటే ఐ డోంట్ నో మనం ఎలాంటి సమాజంలో ఉన్నాం, ఎలాంటి వ్యక్తుల మధ్యలో మనం బతుకుతున్నాం. ఇంత బాధ్యతారహితంగా ఉండటం అనేది నిజంగా బాధాకరమైన విషయం. ఓకే, ఇద్దరు పాజిటివ్స్ ని ర్యాండమ్ గా, ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, వీళ్ళిద్దరు కూడా నాన్ రిస్క్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు మనకి. ఓకే, వాళ్ళ శాంపిల్స్ ని మేము 2% ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళు పాజిటివ్ వచ్చారు. పాజిటివ్ వచ్చిన శాంపిల్స్ ని మేము ఇమీడియట్ గా జీనోమ్ సీక్వెన్స్ కి CDFT కి పంపించడం జరిగింది. అండ్ విత్ ఇన్ 24 hours లో నిజంగా చాలా ఫాస్ట్ గా మనకి రిపోర్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. Yes, obviously it is positive. Then only we could able to send to genome sequencing. Okay, so people who come from non-risk countries, non-at-risk countries, they are not sent to TIMS. Obviously, they will not be sent because as per the guidelines, they have to send back to the home. Even there is no home quarantine for them. Please understand. गौतम नगर के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल में 100 तलबा के लिए एक बाथरूम व स्कूल में हिसारबंदी व दीगर सहूलियात के न होने पर PDSU कायदी ने बरहमी का किया इजहार। जिले निजामाबाद के गौतम नगर में वाक़ गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए आज PDSU कमेटी के ज़रिए निगरानी में स्कूल के सामने तलबा के हमरा धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर PDSU के जिले सदर जे राजेश्वर ने कहा कि माइनॉरिटी स्कूल में 100 तलबा के लिए एक बाथरूम और स्कूल की इमारत बोसीदा होने पर तलबा डर खौफ के साथ तालीम हासिल करें और इसी तरह से स्कूल में दीगर बुनियादी सहूलतों की भी कमी होने की बात बताते हुए कहा कि म्यूनिसिपैलिटी वाटर के लीकेज पर स्कूल के इतराफ व इकनाफ पानी भरने पर मच्छरों की अफजाइश होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फौरी तौर पर इन तमाम मुताल्लिक़ा मसाइल को हल न करने की सूरत में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस का घेराव करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में सिटी से वाबस्ता खादिन, प्रेमचंद, पवन, नवीन व दीगर मौजूद थे। సంఖ్యకు అనుకూలంగా ఇక్కడ ఉపాధ్యాయ పోస్టులు కూడా లేవు. వీటన్నిటిపైన వెంటనే ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలి. అదేవిధంగా రాత్రి వేళల్లో కూడా స్కూల్ భవనం పైన ఇక్కడ కొందరు ఆకతాయిలు మద్యం సేవించి ఇతర అఘాయిత్యాలకు ఇక్కడ పాల్పడుతున్నారు. కాబట్టి వెంటనే ఉన్నత విద్యాశాఖ అధికారులు వెంటనే స్పందించి ఇక్కడ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని PDSU నగర కమిటీ తరఫున तलबा दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए आला ओहदे पर फायज होकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का डिचपली के साकिन नाराय राजेंद्र ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के काकतिया विमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मिशन 100 पर शौर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर नाराय राजेंद्र ने शिरकत करते हुए तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तमाम तलबा दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए आला ओहदे पर फायज होने की बात बताते हुए कहा कि तलबा को तालीम हासिल करने के मुतालिक रहनुमाई करते हुए इनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मिशन 100 का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब के सेक्रेटरी श्रीकांत जौहर, एजाजी मेहमान किड्स कॉलेज के डायरेक्टर रामूजी राव, प्रिंसिपल सिल्वराज व दीगर ने शिरकत की। The career choices that you want to make, they are specific courses based on your ambition or your career path. So I can't tell you a generic answer which is the best course. There are so many different courses, artificial intelligence, in biotechnology, there are a lot of opportunities now, in robotics, they're different. What do you want to pursue? What is your ambition? What is your passion? आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने महकमे जंगलात प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका वर्गीस के हमरा माकलूर मंडल में वाक़ई मामड़ेपल्ली चिन्नापुर अर्बन पार्क का लिया जायजा।
आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने महकमे जंगलात प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका वर्गीस के हमरा माकलूर मंडल में वाक़ मामड़ीपल्ली चिनापुर अर्बन पार्क का जायजा लेते हुए पार्क में मौजूद ओपन जिम, बोटिंग पॉइंट व दीगर मुकामात का सरसरी तौर पर मुशाहिदा करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में बड़े पैमाने पर 477 एकड़ अराजी पर मामड़ीपल्ली चिनापुर अर्बन पार्क तामीर अमल में लाने का इजहार करते हुए इस पार्क की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन देते हुए अप्रैल के इख्तिताम तक वक्त मुकर्ररा कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी की. రీజువనేషన్ వర్క్ ఒకటి చేయాలి, మంచిగా క్లీన్గా చేయాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా చేసి ఇదంతా ఉండదు, అంతా కట్ చేసి నీట్గా అనిపిస్తుంది రీజువనేషన్ చేస్తే. ఒకటి రీజువనేషన్ చేయాలి కానీ రెండోది ఇంటెన్సివ్ ప్లాంటేషన్ చేయాలి. మీకు మియావాకి ప్లాంటేషన్ అక్కడ కలెక్టరేట్ ముందు ఎలా చేశాడో అట్లా చేయాలి. ఆ రోడ్ ఇప్పుడు రోడ్ వస్తుందా, రోడ్ ఎంబడి అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేయాలి. పార్క్ మొత్తం రోడ్ ఎంబడి ఏం స్పీసీస్ పెడతారు? బ్యాంబూ అండ్ అదర్ స్పీసీస్. ఇప్పుడు ప్రొటెక్షన్ ఉంది కాబట్టి బ్యాంబూ స్పీసీస్ పెట్టచ్చు. బ్యాంబూ పెట్టి అటువైపు ఇటువైపు. అండ్ రోడ్ ద పార్క్ ఏం చేయాలంటే అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ పెట్టాలి ఆన్ ద రోడ్. అంటే రోడ్ డిమార్కేషన్ కూడా అవుతుంది, ఇంకా రోడ్ ఎంబడి ఉంది కాబట్టి ప్రొటెక్షన్ కూడా అవుతుంది. అదొకటి అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ ఒకటి. తర్వాత లోపల ఇంటెన్సివ్ ప్లాంటేషన్ ఒకటి. తర్వాత పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయన్నారు? 7 ఉన్నాయి. 7 దానిలోకి వాటర్ తీసుకురావడానికి సోర్స్ చూడాలి. దెన్ సీసీటీస్ అన్న వాళ్ళు ఐ థింక్ డన్. ఓకే, ఫామ్ పాండ్స్ కూడా చేశారు. ఆర్ఎఫ్డీస్ పెద్దగా చేయొచ్చు అంటే అంత ఎరోషన్ ఏం లేదు. क्रिसमस के मौके पर ईसाई बिरादरी की जानिब से राष्ट्रीय ऐक्यता परिषद तेलंगाना की जानिब से तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदों के साथ इजलास का इनेकाद, वो मुल्क में एकजहती को फ़रोग़ देने का दिया पैगाम. तेलंगाना रियासत महकमे अखलाती बहबूद की जानिब से बैरून ममालिक साल 2021 मौसम बहार व मौसम ख़ज़ा में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद मुस्तहिक़ अखलाती तलबा व तालिबात जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हो, इन्हें हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 20 लाख की माली इमदाद फ्राहम की जाएगी. ऐसे तलबा जो जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान बैरून ममालिक में आला तालीम के उसूल के लिए दाखिला ले चुके हो, वो ऑनलाइन वेबसाइट पर अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई है. दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि वो दाखिल करदा दरख्वास्त की नकल और इससे मुताल्लिक़ तमाम इंसदाद दफ्तर जिले अखलाती बहबूद जिले कामारेड्डी पर भी दाखिल करें. लाजमी इंसदादात हस्बे ज़ेल है GMAT, GRE and TOFEL LESTEST. बैरून मुल्क में वाक़ई यूनिवर्सिटी में दाखिले का सबूत, पासपोर्ट, जात का सिन, मी सेवा से हासिल करदा आमदनी सिन जो 2 लाख से ज्यादा ना हो, राशन कार्ड, जेरोक्स कॉपी, पैदाइशी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, SSC, इंटर, डिग्री, PG के मेमोज, GRE, GMAT कामयाब मार्क्स की नकल, TOFEL ELTS मेमो कॉपी, बैंक पास कॉपी, पासपोर्ट स्कैन करना चाहिए. मुंतखब तलबा में 20 लाख की इमदाद 2 अक़सात में फ्राहम की जाएगी. MLC के कविता ने दौरा करते हुए PRTU के जिले सदर मोहन रेड्डी की दोख्तर की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को पेश की मुबारकबाद. मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने दौरा करते हुए PRTU के जिले सदर मोहन रेड्डी की दोख्तर की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तोक़ात वाबस्ता के. इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदे, TRS पार्टी से वाबस्ता क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे. ZP चेयरमैन D विठल राव ने ZP दफ्तर की हातिमी सोलार पैनल पर मबनी पंपलेट का इफ्तिताह अमल में लाया. सदर नशीन जिले प्रजा परिषद विठल राव ने ZP दफ्तर के अहाते में बरक़ी को कम इस्तेमाल करने के मकसद के तहत सोलार पैनल पंपलेट का इफ्तिताह अमल में लाकर इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, ZP CEO गोविंद, DCMS चेयरमैन मोहन व दीगर ने शिरकत की. बैंकिंग शोबे को खानगियाने के फैसले के खिलाफ UFBU के ज़ेरे निगरानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SME शाख के पास 500 अफराद ने एहतिजाजी हड़ताल में की शिरकत.
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कन्वीनर संजीव के ऐलान के मुताबिक मुल्क की सतह पर बैंकों को खानगियाने के फैसले की मुखालिफत करते हुए बैंकिंग लॉ मनसूख करने का दिया दबाव डालते हुए तकरीबन 10 लाख अफराद व बैंक मुलाजमीन की जानिब से 2 रोजा हड़ताल मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के मद्देनजर निजामाबाद के UFBU के जेर निगरान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SME शाख के पास 500 अफराद ने एहतजाजी हड़ताल में शिरकत की। इस मौके पर निजामाबाद के UFBU कन्वीनर कामरेड MV रमेश ने कहा कि जिले के बैंकों को खानगियाने से जनधन खाता, MSME कर्जजात, रैयतु कर्जजात की मुआफी और मुद्रा लोन की सहूलत न होने का इजहार किया। इस एहतजाजी हड़ताल प्रोग्राम में UFBU कन्वीनर कामरेड MV रमेश, AIBOC के कन्वीनर के रतन व दीगर ने शिरकत की। కామ్రేడ్ బండ్లీజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు అనేక కార్యక్రమాల తర్వాత ఈ 2 రోజుల సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. ఉధృతంగా రకరకాల కార్యక్రమాలు చేపట్టినాం. దానికి ఎటువంటి ఫలితం లేనందువల్ల తప్పనిసరిగా 2 రోజులు నిరవధిక సమ్మె చేయాలని వాళ్ళు పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో మొత్తం దేశం మొత్తంలో 10 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, బ్యాంకు ఉద్యోగులు మరియు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 70,000 ఉద్యోగులు ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम ज़रख़े पर। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर साल अव्वल के नताइज का ऐलान। रियासत में 49% तलबा कामयाब, जिले में 42% तलबा ने हासिल की कामयाबी। मुत्तहदा जिले में सी की कविता का जिले को दौरा। वो TRS कायद अकबर खान से मुलाकात करते हुए इनकी मासूम दोख्तर के इंतकाल पर दिया पुरसा। $477 गज अराजी पर रियासत का सबसे बेहतरीन अर्बन पार्क की तामीर के लिए PUC कमेटी चेयरमैन फार्मर MLA जीवन रेड्डी कोशा आज इन्होंने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व रियासती प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे जंगलात प्रियंका वर्गीस के हमरा किया अराजी का दौरा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की नुमाइंदगी पर डिवीजन नंबर 31 में 54 लाख मालियत की तरक्याती कामों का डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।